जिसका नाम एनआरसी में नहीं आएगा उनको हम लोग बांग्लादेश तक धक्का मार मार के हमको भगाना पड़ेगा। अरे बाप रे! अच्छा, आप ये बात आप खुल के सुन लीजिए, मैं घुसपैठियों को देखने ही नहीं चाहता। वेरी बन गुड, के नाइस। थोड़ा बहुत बाबर औरंगजेब को टाइट नहीं करूंगा तो मुख्यमंत्री बन के क्या फायदा है? तब उसमें फायदा क्या है? ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। हे गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन ऑफेंडर हिमंता बिस्वा शर्मा बाय भयंकर ब्रो। ओके, भयंकर ब्रो के वीडियोस आपके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं मेरे को, जितना मैंने देखा है, तो इसलिए मैं खुद भी रोक नहीं पा रही हूँ क्योंकि वीडियोस है ही इतने मजेदार। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो राम मोनाली नाइको, वेलकम टू माय चैनल नखरेवाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। यहाँ पे लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड नहीं बन पा रहे, इसकी बीवी 3-3 पासपोर्ट लेके घूम रही है। सबसे पहले एक चौंकाने वाली जानकारी दूंगा और आप भी हैरान हो जाएंगे कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट है। कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3-3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। ये सामने हैं। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है। तो पवन खेरा एक आदमी है। क्या ये आदमी एक दिन भी जेल से बाहर के रहने लायक है? ये बताइए। कहाँ मिलेगा पवन खेरा? पताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। पवन खेरा को मैं पवन खेरा बना दूंगा। आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है। कांग्रेसी हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ। आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल। हम जब अभी एफआईआर डालूंगा, सारा तो सीज फॉल्स निकालेगा, उनको तो जेल जाना पड़ेगा। तुम्हारी धर्म पत्नी पर हमारे आरोप है क्योंकि सबूत है हमारे पास। आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती देने, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज रात को करिए। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज रात को करिए। Oh my God! वो पवन खेरा मेरा हिसाब में भाग गया। हम लोग पवन खेरा का पेड़ा बनाने का काम करेंगे, हम लोग पवन खेरा का पेड़ा बनाने का काम करेंगे और बिल्कुल हम लोग बनाएंगे। आप पवन खेरा का पेड़ा बनाएंगे? बिल्कुल। बजाओ ताली। फंसाइए नहीं भाई साहब। Pawan Khera has said 2 years ago that I do not represent the Congress in any capacity whatsoever. So it's not new. He is a tattoo, a puppet, a tattoo, a puppet. वाह वाह, क्या बात बोली, मजा आ गया, मजा आ गया। Of the Congress, he's not a spokesman. मैं ज्यादा बोलूंगा भी नहीं क्योंकि इसमें बोलने लायक अब कुछ रह ही नहीं गया। The reason behind the defamation of okay, hi. Reason तो ढूंढना, क्योंकि कैसे है मेरे को ये पता नहीं था। Politics just entertaining हो चुका है भैया। जिसका नाम एनआरसी में नहीं आएगा उनको हम लोग बांग्लादेश तक धक्का मार मार के हमको भगाना पड़ेगा। अरे बाप रे! अच्छा, ये बात आप खुल के सुन लीजिए, मैं घुसपैठियों को देखने ही नहीं चाहता। वेरी बन गुड, के नाइस। थोड़ा बहुत बाबर औरंगजेब को टाइट नहीं करूंगा तो मुख्यमंत्री बन के क्या फायदा है? तब
तब उसमें फायदा क्या है? ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। मिया मुसलमान मानो के लिए गुटे हम लोगों The proposed polygamy ban in Assam is closer than ever, with the state government receiving what the chief minister said was strong public support for the bill. भाई साहब इनके भाषण सुनने पड़ेंगे अब। बंद करने का इरादा है। आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। हम होने नहीं दूंगा। हमने 17 टाइम्स इस्लामिक इन्वेशन का खिलाफ लड़ाई लड़ा। देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा। आज जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। भाषा हमें मत सिखाओ, आपसे मुझको सेकुलरिज्म का भाषा सीखना नहीं है। हम भी असम में जातिगत जनगणना शुरू किया कि मुस्लिम समाज में कितना जातियां है, उसका जनगणना मैंने शुरू कर दिया असम में। कि जाति का जनगणना खाली हिंदू का बीच में होना चाहिए क्या? They are saying why every time there is a caste census among the Hindu, there should be caste census among the Muslims. मैं राहुल गांधी को बोला कि अभी तो 600 बंद किया हूँ, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है। State of Assam is not going to spend a single paisa for madrasa and education. We do not have mandate to teach Quran. अरे मदरसा से क्या पैदा होता है साहब? मुल्ला पैदा होता है। अरे मुल्ला पैदा करना का क्या सरकार का काम है क्या? मैं अभी 600 मदरसा बंद किया हूँ, लेकिन मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का। माँ कसम भाई साहब, व्हाइट पेपर ऑन डेमोक्रेसी। जाके भी सनातन ही चलेगा और सनातन का आदर्श से ही ये देश मजबूत होगा। हम तो खोल के हिंदू का राजनीति करता हूँ भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये देश में हिंदू का मतलब क्या है? सबका साथ सबका विकास। लेकिन हमें ऐसा भी व्यक्ति चाहिए जो गर्व से बोलेगा कि मैं हिंदू हूँ। ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का देश है और ये देश माँ कसम। भारत हिंदू का एक सिविलाइजेशन था और भारत एक हिंदू का सिविलाइजेशन रहेगा। ये कांग्रेस लोग आज का नया मुगल है और कुछ नहीं है। I have wasted 22 years of my life in Congress. सोनिया गांधी जी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि अपना बेटा को उनने 55 साल दे दिया ओनली टू बिकम मेच्योर। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मान लिया उसको। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। वो खतरनाक था, ये एडिट बड़ा खतरनाक था, बहुत खतरनाक एडिट है। माँ कसम, माँ कसम, क्या बोला है, क्या बातें करी है, एक एक डायलॉग, एक एक एडिट मानना पड़ेगा कि हैट्स ऑफ, खतरनाक था ये। भयंकर ब्रो, आपका जो एडिटिंग, आप भी जो क्लिप्स ढूंढ के लाते हो ना, ये सारा जादू क्रिएट करता है एक्चुअली। तो ओके, दिस मस्ट बी द फर्स्ट टाइम जब मैंने इनके ऊपर रिएक्ट किया है, हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर, इनके ऊपर मैंने फर्स्ट टाइम रिएक्ट किया है, राइट। एंड ये सारी जो चीजें पॉलिटिकल हो रही थी इनके वाइफ से रिलेटेड वगैरह वगैरह, ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं थी। मैंने जब पोस्ट वोस्ट देखे वहां पे मैंने देखा, बट इतना नहीं पता था कि 600 मदरसे बंद किए नॉल,
और ये इन्होंने भेजे हैं लिटरली बस में बिठा बिठा के बांग्लादेशियों को। ये इतनी चीजें नहीं पता थी। थैंक गॉड लोगों का माइंड ओपन हुआ है कि यहाँ से लोग आते हैं, वहां से आके यहाँ पे कीचड़ कर रहे हैं, यहाँ पे गंदगी कर रहे हैं, यहाँ पे नफरत फैलाते हैं एवरीथिंग। तो फाइनली वो चीजें आई ओपनिंग वाली चीजें हो चुकी है। तो यस, और इनके एक एक डायलॉग्स में सुन रही हूँ एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड, पॉलिटिक्स इज मच मोर इंटरेस्टिंग। ये सारी चीजें जो हो रही है इर्द गिर्द, ऐसा देखने में मतलब पता है कल एक वीडियो नहीं था, कल एक न्यूज थी कि एक 17 साल के लड़के को उसके दोस्त ने ही मार दिया बकरी ईद का, वो दे चल मैं तुझे दिखाता हूँ वगैरह वो वाला। एंड आज मैं सुबह उठी, आज सुबह न्यूज थी कि जिसने मारा उसका एनकाउंटर हो चुका है योगी के गवर्नमेंट में। तो माय गॉड, जस्टिस मतलब बोलते ना कुछ कुछ मामलों में भयंकर। आपको सबसे खतरनाक क्लिप कौन सा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, उसका एडिट करके मैं इंस्टाग्राम पे जरूर डालूंगी। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सबको थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा